विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी लगातार राजस्थान में बड़े नेताओं, घरानों और जातियों को अपने पक्ष में करने में लगी है। मेवाड़ और मारवाड़ के दो दिग्गज घराने बीजेपी से जुड़े हैं। इसमें मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ और मारवाड़ के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भवानी सिंह के पिता लोकेंद्र सिंह कालवी राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। मंगलवार को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बड़े नेता जुटे। यहां विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी को प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी ज्वाइन कराई। सांसद दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। दोनों की ज्वाइनिंग में दिया कुमारी की अहम भूमिका मानी जा रही है। गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद से मेवाड़ में बीजेपी अपने को मजबूत करने में लगी है। इसे भरने के लिए बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद भी मेवाड़ में पार्टी लगातार कुछ न कुछ नया कर रही है। पूरे मेवाड़ अंचल में मेवाड़ राजघराने का सम्मान है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विश्वराज सिंह मेवाड़ को पार्टी उदयपुर शहर से चुनाव लड़ा सकती है। ये बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से गुलाब चंद कटारिया लगातार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते थे। मारवाड़ के नागौर जिले में बीजेपी की स्थिति पिछले चुनावों में अच्छी नहीं रही। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने यहां दो प्रमुख जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश की है। पहले ज्योति मिर्धा को बीजेपी में शामिल करके बीजेपी ने जाट समुदाय और कांग्रेस के बड़े परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। अब लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते भवानी सिंह कालवी को बीजेपी ज्वाइन कराकर मारवाड़ के राजपूत समाज को भी अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की है। बीजेपी भवानी सिंह कालवी को डेगाना से चुनाव लड़ा सकती है। पिछले चुनाव में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी। विजयपाल मिर्धा यहां से विधायक है। ज्वाइनिंग के बाद भवानी सिंह कालवी ने कहा वो पोलो खिलाड़ी हैं। पोलो एक टीम गेम है। बीजेपी में भी वो पीएम मोदी की कप्तानी में एक टीम मेंबर का जो रोल उन्हें दिया जाएगा उसे निभाएंगे। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में भी बीजेपी के 3 से 5 सांसदों को उतारकर पार्टी चौंका सकती है। बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की सूची में 7 सांसदों के नाम थे। पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही इन सीटों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सबसे ज्यादा विरोध छोटवाड़ा, विद्याधर नगर और सांचौर में सामने आया है। इन सीटों के दावेदारों में गुस्सा है कि उनकी बजाय सांसदों को क्यों टिकट दिए गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।